आगे क्या फरमाया? तीसरी बात, व मिन कब्ल ही, रसूल के आने से पहले, रसूल की ऐलाने नबूवत से पहले, बेसत से पहले, बेसत बेसत बेऐन से ते, बेसत 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 से पहले क्या थे? व मिन कब्ल ही किताबो मूसा, इससे पहले जनाब मूसा की इंजी तौरात में भी तफसील से रसूल का भी जिक्र है और इमामत का भी जिक्र है। तो कितनी अच्छी कैसी वाज़ेह बात हो, जिक्र है ना। जब जिक्र है, जब मौजूद किताबों में भी गवाह भी आ गए, रसूल भी कह रहा है और अल्लाह कुरान बना के कह रहा है। कुरान में कोई शक व शुबो है? तो फिर क्या फरमाया? इमाम व रहमा, लोगो ओ मेरी मखलूक, इनको इमाम मान लोगे, अली को इमाम मान लोगे? आया मैं कहूँ कैसे कहूँ? अय अल्लाह खुदा जाने अली कैसा है कि तू ही मनवा रहा है। हाय हाय हाय, अल्लाह हो के हैदरी, माशाल्लाह माशाल्लाह, हैदरी या अली। इसको क्या मान लोगे? इमाम। ये सिर्फ लफ्ज़ इमाम नहीं, इस इमामत के और इस इमामत में नबूवत भी है और रिसालत भी है, क्योंकि नबी हमारे इमामुल अंबिया हैं। तभी तो रसूल के पीछे अली नमाज पढ़ता है। घर समझ आई? मेरे सरकार दो आलम भी इमाम है। क्या है? इमामुल अंबिया। इसीलिए जो रसूल नबी हो के रसूल हो के इमाम है, ये इमाम हो के इमाम है। इनका नाम इमाम अल्लाह ने रसूल के हवाले से नहीं रखा, अली के हवाले से रखा। कैसी बनी? इमाम नाम रखा गया। अब जो ओहदे हैं, मैंने कई दफ़ा बयान किया, जल्दी जल्दी मैं वो इमाम की लफ्ज़ समझा दूँ आपको। इमाम की लफ्ज़ में देखें दर्जे हैं, ओहदे हैं, ओहदे ओहदे। पहला ओहदा इमाम का होता है खलीफतुल्लाह, अल्लाह का कायम मकाम, अल्लाह की बजाए, अल्लाह नहीं बजा है। गल समझे नहीं भी उसी? अल्लाह नहीं, बजाए खुदा, नायब खुदा, नायब नायब। ख्याल कराए, अल्लाह का नायब इमाम होता है, गैर मासूम नहीं होता। नायब जब होगा तो वो जो जिसका नायब है वो होगा मुनीब। मुनीब, शुक्र है। मुनीब के क्या माने? नायब के क्या माने हैं? किसी की नियाबत में वो काम अंजाम देना जिसका असल जिम्मेदार मुनीब हो। खुश हो सही। काम अली ने अपने नहीं करने, अल्लाह के। और जो नायब होता है वो मुनीब के काम करता है, क्योंकि अल्लाह खुद आके सारे काम नहीं करेगा। अल्लाह ने अपना अल्लाह होना भी तो बचाना है। अल्लाह आके निके छोटे ढेर काम अल्लाह करने लगे जो अल्लाह उलूहियत की शान के खिलाफ हैं, तो फिर अल्लाह कहाँ है? इसीलिए अल्लाह ने अपने आप को अल्लाह मनवाने के लिए अली बनाया है। जो काम मैं अल्लाह हो के नहीं कर सकता वो अली अल्लाह ना हो के करेगा। ठीक है दरिया। पहला ओहदा है खलीफतुल्लाह। खलीफतुल्लाह कायम मकाम। कायम मकाम में दो काम करने हैं, एक होता है नौइयत कार, एक होता है तरीका कार। तौहीद की नियाबत में नौइयत कार काफी नहीं, एक है नौइयत कार,
एक है तरीक़ाकार। हाँ, तरीक़ाकार जानशीन नायब और मुनीब का तरीक़ाकार नहीं, बल्कि नौइयत कार एक हो। क्या मतलब हुआ? जिस नौइयत का वो है उसी नौइयत का जानशीन। अगर अल्लाह कुन कह के जिंदा कर सकता है, जानशीन भी कुन कहे, अगर इरादा करके जिंदा कर सकता है वो भी करे, तब नायब है। ठीक, उस मुनीब का नायब है। ठीक हो, पहला है खलीफतुल्लाह, दूसरा है वलीयुल्लाह। वली विलायत एक तसर्रुफ का नाम है। हियल कुर्बो, हियल कुर्बो अब तसर्रुफुर रबी रुबूबियत। विलायत तसर्रुफ रुबूबियत है, यानी वली होके उसके रब होने का जो तसर्रुफ है, इख्तियार है, जिसका इख्तियार है रबूबियत, जिसके हाथ में हो उसे वली कहते हैं। ठीक है, समझ आ गई? अब ये क्या होंगे? उनके नायब जानशीन। पहला है खलीफतुल्लाह, दूसरा है वलीयुल्लाह, तीसरा है नबीयुल्लाह। नबी, नबी माने यारे निक्की गाली नहीं आती, खबर देने वाला। खबर भी अरबी दिला सुन होगी। असल नबा कहते हैं रूहानी खबर। जब कुरान एक खबर है, कुरान तू बताओ सबसे बड़ी नबा अजीम बड़ी खबर क्या है? फरमाया बड़ी खबर है विलायत अली इब्न अबी तालिब। हम समझ आ गया मेरा बाप? हैदरी अल्लाह के पूरे खजाने में, कुरान के पूरे इल्म में सबसे बड़ी खबर गदीर पे बुलंद हुई, मन कौन तो मौला। वही ना समझे उन्हें अपनी मर्जी। नबीजुल्लाह, रसूलुल्लाह, आखिरी रिसालत क्या आखिरी ओहदा है इमामुल खल्क। ओए होए होए होए, जो खल्क है से तुसी नहीं, नबी ए सारी कुल मखलूक, जमीन और आसमान, हर शय की मखलूक का इमाम। अगर इजाजत दे गला कर लो भाई। जनाब अली अम्मार इब्न यासिर मस्जिद कूफा में बैठे। अम्मार इब्न यासिर किसी काम के लिए गया तो जनाब अली फरमा रहे हैं तस्दीक कर ले, तस्दीक कर ले। हाय हाय और समझ आ गई तो तस्दीक कर ले। जनाब अम्मार आए, मौला किन से बात कर रहे हैं? फरमाया ये देख कबूतर और कबूतरी बैठी है। कबूतरी कह रही है कबूतर से, समझी भैजे है कबूतरी हैदरी हैदरी कबूतरी कह रही है कबूतर से मैं बूढ़ी हो गई हूँ, तेरे ख्याल इधर उधर हो गए। है कबूतर कहता है नहीं ऐसा नहीं है। उसने कहा नहीं मुझे यकीन है। कहा मुझे इस अली की कसम है। जब कबूतरी ने कुछ कहना चाहा, ऐदा कैदा कुन्ना अजीम है बताइए ना, तो नजमायत पढ़िए तो पता नहीं लगा है। तो सरकार ने कबूतरी को रोक दिया, जो कुछ मेरे हवाले से कह रहा है इसे तस्दीक मैं करता हूँ, सही है। जब मुतमईन हुई तो अब कबूतर ने कहा मैंने शादी तो इसे की ही इसलिए है कि ऐसे बच्चे हों जो मेरे इस अली को मानने वाले। वह कबूतर सही होना चाहिए। हाय 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 हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह। ये हैं इमामत के ओहदे। अब हैं रिसालत के इमामत का ओहदा पहला खलीफतुल्लाह। हमारे 12 ही खलीफतुल्लाह बन के आए हैं।
आके नहीं बने। वो ख्याल करा है मेरे बच्चे। नबी जैसे बन के नबी आता है, उसका जानशीन भी बन के आता है, आके नहीं बनता। खुदा करे दुनिया समझे। खलीफतुल्लाह, दूसरा वलीजुल्लाह। इख्तियारात, मैं अभी विलायत की बात कर, इख्तियारात होने चाहिए किसके पास? वली के पास। वही वलीजुल्लाह रसूल थे या नहीं? अब तसर्रुफात रुबूबिया जितनी हैं वली के पास होते। पहला वली अल्लाह, फिर उसका रसूल। एक जमात है वलियों की, बेखबर है कहाँ जाए। ओए कुरान पीट पीट के कह रहा है, वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमून सलाता व युतून ज़काता व हुम राकिऊन। राकिऊन रुकू का माने नहीं, यही वसीला है तौहीद और दुनिया के दरमियान में। जैसा कि रकू वसीला है किसमें? सजदे और क़याम के दरमियान में। याले मोहम्मद वसीला है, समझ आई? हमने रकू के माने समझा है बस। दूसरा है वलीयुल्लाह, तीसरा है रसूल का नबीयुल्लाह। इमाम का क्या होता है नबी के मुकाबले में? यह मैं जान के जरा वक्फा कर रहा, जान के, ताकि याद रहे। तुहानू नहीं आया सारियां नू, हुण दस दो, याद रहेगा। नबी के मुकाबले में इमाम का ओहदा है उलिल अम्र। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिन। नबी के बाद जो जानशीन होगा वाजिब है कि उसका नाम उलिल अम्र हो। समझ आ गई? उलिल अम्र। उधर तीसरा चौथा है रसूलुल्लाह। तो इमाम का क्या होता है? वाले कुल्ले कौमिन हाद। हाद माने हादी, हादी। इमाम का चौथा लक़ब है हादिए खल्क। खल्क, खल्क का हादी, पूरी खल्क, सिर्फ पाकिस्तान नहीं, जहां तक उसकी खल्क है, जहां तक वो रब्बुल आलमीन है, वहां तक मेरे इमाम की हुकूमत है। अल्लाह ठीक हो। और आखिरी है इमाम का इमामुल खल्क। ठीक हो गया? इसीलिए अल्लाह इमाम मनवाना चाह रहा था, इनको इमाम मानो। फिर एक ओहदा नहीं होगा जब तुम इनको दिल से ईमान मान लोगे। अगर बिला फासली नहीं माना तो फिर माना क्या है? लेना गौर नहीं फरमा रहे आप। मानोगे, मान लिया तो अब क्या हो गया? मानना सही हो गया, मानो इनको। अब ये जो तसर्रुफ ओहदे हैं इनका नाम रखा इमाम, क्योंकि इमाम में कुल खल्क का इख्तियार। मा याजिब अल्लाह है, अल्लाह पर वाजिब क्या है? मुश्किल पढ़ना 1 मिनट, 1 मिनट। मैं बिल्कुल डर डर के पढ़ते हैं तो कोई मुश्किल में ना आखा गल के अगली पिछली रह जाए, फिर सानू समझाना मुश्किल हो जाए। हाँ सी क्या करूँ, ये इल्म बयान है जी, ये इल्म कलाम बड़ा मुश्किल होता है। अल्लाह पर वाजिब है हुआ खल्कुल इमाम। अल्लाह पे वाजिब है वो, जब वाजिब है वो उस वक्त से इमाम बतौर इमाम खल्क कर दे। इमाम यहाँ आके पैदा नहीं होता, यहाँ आके जाहिर होता है। पैदा हो उस वक्त होता है जहाँ कुल्ली इख्तियारात इमाम को मिल चुके होते हैं। ठीक।